वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्यूशन करेंगे। एपी का प्रश्नावली 5.3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 5.3 में हमें समांतर श्रेणियों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है SN, जहाँ हमें सब कुछ पता है। देख लेते हैं क्या क्या पता है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें 2 है, 7 है, 12 है, 2, 7, 12 ऐसे करके 10 पदों तक का योग निकालना है हमें। तो यानी SN निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। A बराबर क्या हो जाता है, A बराबर 2। ठीक है, और D निकालेंगे सारवंतर क्या हो जाएगा, 7 - 2 जो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमें 10 पदों तक का योग निकालना है, यानी कि अंतिम पद जो भी होगा 10 पदों तक, नंबर ऑफ टर्म, एनवा पद 10 पदों तक हमें निकालना है योग। तो इसका फॉर्मूला होता है SN, सम ऑफ n टर्म। SN बराबर होता है फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। यही फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म। एपी में अगर पदों का योग, समांतर श्रेणियों का योग पूछा जाए तो हम लोग यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। A बराबर 2 दिया हुआ है, D बराबर 5 दिया हुआ है, N बराबर 10। सीधा फॉर्मूला पे हम इसे पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद हमें पता चलेगा इसका आंसर कितना आएगा। तो N बराबर 10, तो हम लोग 10 रखेंगे, 10/2 और ये बड़ा ब्रैकेट 2a, 2 दूनी 4, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस n-1, n कितना 10, तो 10 में से 1 गया, और D सारवंतर हमारा 5 है, D का वैल्यू 5 है, 5 और बड़े ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। अब ये 2 से 5 बार में कट जाता है। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, ब्रैकेट में 4 हो जाएगा, बाहर में 5। SN बराबर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, प्लस 10 में से 1 गया 9 और बाहर में 5 था, ब्रैकेट ओपन किए तो ठीक है। आगे सॉल्यूशन करेंगे। फिर हम देखते हैं कि 9×5 = 45, 5 × 4 प्लस 9×5 = 45। ठीक है, 45 से 49 यानी 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग अब, तो 5 × 49। आगे सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने पे 5 × 9 = 45, 45 का 5 हासिल 4, 5 × 20 = 24। यानी हमें 10 पदों का, समांतर श्रेणी के 10 पदों का जो योग आएगा वो हमारा 245 हो जाएगा। ठीक है, यही योग आया। अब हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका योग कितना है, 245। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 5.3 का 2। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे हम लोग पहले। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि -37, -33, -29 ये 12 पदों तक का योग निकालना है, यानी कि हमें S12 निकालना है। ठीक उसी तरह से वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। आते हैं तो S12 क्या हो जाएगा फार्मूला, SN का फार्मूला वही, SN बराबर n/2, सेम फार्मूला वही, 2a प्लस n-1 इंटू D, बड़ा ब्रैकेट से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम लोग सबका वैल्यू रखेंगे। n बराबर हमारा क्या दिया था इसमें, n बराबर था इसमें 12 पदों तक, यानी कि 12 नंबर ऑफ टर्म। और फर्स्ट टर्म A बराबर क्या है इसमें, A बराबर दिया है -37। ठीक है, A बराबर -37 और D बराबर हमें निकालना है। तो D बराबर निकालेंगे कैसे, D बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो -33 में से क्या घटाएंगे, -37। तो ये इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा अंदर में।
ठीक है। ये घटाने के बाद क्या आ जाएगा, -33 और ये माइनस माइनस प्लस 37। तो घटाने के बाद हमारा पूरा आ जाएगा, 37 में से 33 जाएगा तो 4, यानी हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे फार्मूला में। तो S12 निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ग्रीन कलर से कर देते हैं, ठीक है। S12 निकाल रहे हैं, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। तो n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू 12 था, यानी 12/2 ब्रैकेट 2a। ए का वैल्यू कितना था, -37, यानी 2 गुने -37, ठीक है। इसको सोल्यूशन के लिए इधर आते हैं, प्लस n का वैल्यू 12 था, यानी 12 में से 1 जाएगा, और d का वैल्यू क्या था हमारा, d का वैल्यू 4 आया था, तो 4 से गुना और बड़े ब्रैकेट से लॉक कर देंगे इसको। फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो यहाँ पे कट कुट करेंगे तो 2 छके 12, यानी बाहर में 6 और ब्रैकेट के अंदर करेंगे 37 दूनी 74, यानी कि -74 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11, और डी का वैल्यू प्लस में 4 था, यानी कि 4 से गुना, फिर ब्रैकेट, फिर आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। बाहर 6, ब्रैकेट के अंदर -74 और प्लस में 11 चौक 44, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे सबसे पहले। तो -74 प्लस 44 में से प्लस माइनस होगा तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा घटने के बाद, ये 30 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो 30 गुना -6 गुना -30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -180, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया हमारा -180। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो गया, -180, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, मिटाते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या पहला का तीसरा में प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तीसरा में आते हैं, 0.6, 1.7 और 2.8 100 पदों तक का हमें इसका योग निकालना है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे पहले सभी क्वेश्चन बनाए। तो यहाँ हम पता करेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमें दिया हुआ a, तो a बराबर हमारा हो जाएगा, हम साइड में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो a बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a बराबर 0.6 और d बराबर निकालेंगे इसका, तो ये 1.7 में से 1.6 घट जाएगा, घटने के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी 0.6 घटेगा, तो ये घटने के बाद हम आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक है। और n कितना दिया, n का वैल्यू 100 दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे हमें समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। तो फिर वही फार्मूला Sn बराबर 2a नहीं होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला याद रखना है, सब जितने भी समांतर श्रेणी का योगफल पूछेगा सब इसी फार्मूला पे मिलेगा। इसके लिए हमें n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन से निकाल लिए। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। n बराबर 100 था तो हम लोग 100/2 किए, ब्रैकेट में आ जाएंगे 2। a का वैल्यू क्या था हमारा, a का वैल्यू था 0.6, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.6 प्लस में n का वैल्यू क्या था हमारा 100, तो 100 में से 1 घटाएंगे और d का वैल्यू 1.1 था, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें आगे इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो 2 से काटेंगे 100 को तो 50 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब बाहर में 50 और ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे पहले। तो 2 छक्के 12 यानी कि 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99 और इधर 1.1,
ठीक है यहाँ तक। आगे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका जल्दी से। तो बाहर में 50, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो 99 का गुना करेंगे 1.1 से, कुछ नहीं है, 11 से 99 में गुना करेंगे, फिर इसके बाद डेसिमल को पुट कर देंगे। ये 1.2 ठीक है, प्लस 11 9 99 का 9, हाथ से 9, 11 9 99 9, 108। अब एक अंक के बाद डेसिमल था तो हम यहाँ पर डेसिमल पुट कर दिए। ठीक है, अब डेसिमल को डेसिमल में ऐड करना था। ऐड करने पे क्या आएगा हम लोग का, ऐड करने पे आएगा ब्रैकेट में, तो डेसिमल के बाद 2 है इधर, डेसिमल के बाद 9 है, 9 2 11 का 1, फिर हासिल 1, तो अंदर में आएगा तो 8 और 1 9 और 1 10 का फिर 0। ठीक है, यानी यहाँ पे डेसिमल 8 1 9 1 10 का 0, हासिल 1 फिर बचा, और ये 1 आ जाएगा, और पहले से 1 आ गया। ठीक है, यानी मेरा मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब फिर हम 50 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 50 गुने 110.1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 फिर 5 फिर 5। अब यहाँ पे देखेंगे डेसिमल कहाँ बैठाना है हमें, और एक 0 से जो किए थे इतना, और एक अंक के बाद डेसिमल बैठाना है, तो यहाँ पे हम डेसिमल बैठा दिए। यानी कि मेरा फाइनली आंसर जो आएगा 5505 आएगा। ठीक है, यही आंसर आ गया हमारा। तो 5505 प्रश्न संख्या 3 का आंसर जो है 5505 आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4, इसके लिए इसे मिटाना होगा। ठीक है, मिटाते हैं। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 1/15, 1/12, 1/10 ऐसे करके 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी है, इसको योग ज्ञात करना है हमें 11 पदों तक। ठीक है, तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा, 1/15। ठीक है, और d बराबर निकालेंगे हम लोग। d बराबर कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, 1/12 1/12 में से 1/15 को घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद 30 एलसीएम आ जाएगा, 60 आएगा एलसीएम इसका, 60, 12 25 60 माइनस 15 चौके 60, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा डी का वैल्यू। ठीक है, आगे हम इसका प्रोसेस करेंगे। और n बराबर क्या है, यहाँ पे n बराबर दिया हुआ है 11 पदों तक, इसलिए n बराबर 11 हो जाएगा। a d और n हमें पता चल गया, इसलिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे SN का, यानी कि n पदों का योग का फार्मूला होता है। इससे पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसे ब्रैकेट से फिर हम लोग ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। अब सभी वैल्यू हमें पता है n, a और d का, यहाँ सीधा पुट कर देंगे, यानी कि S11 हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे S11 ही निकाल रहे हैं ना, हाँ 11 पदों को, n का वैल्यू 11 है, इसलिए 11 पदों को जो निकाल रहे हैं। तो n का वैल्यू 11/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, a का वैल्यू क्या था 1/15 रखेंगे, और यहाँ पे प्लस n- यानी 11 में से 1 जाएगा, और इधर डी का वैल्यू क्या आया था हमारा 1/60, तो 1/60 ऐसे ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 11/2, 2/15, और ये 10/60 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, इसको एलसीएम का जोड़ हो जाएगा हमारा। तो 15 6 का एलसीएम जो होता है 30 हो जाता है, 15 6 का एलसीएम 30, और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ 6 25 5 हो जाएगा, और बाहर से 11/2 से गुना 11/2 से गुना करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा,
5 4 9, 9/30। इधर मल्टीप्लाई में 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा ये, और पूरा पूरा देखेंगे तो 11 तिया 33/20। इसका आंसर जो आएगा 33/20 हो जाएगा। तो ये 4 प्रश्न हमने सॉल्व किया, चौथा का आंसर जो हो जाएगा 33/20। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है 33/20। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो गया, 33/20। ठीक है, तो आज हमने प्रश्नावली 5.3 का फर्स्ट प्रश्न का चारों प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। ये चारों प्रश्न जो था समांतर श्रेणियों का योग पे आधारित था। आगे का प्रश्न भी इसी तरह करेंगे। कल से सेकंड प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।